अरे उठो, ये देखो गधे वापस आ गए हैं। कुंदन कहाँ है? गली में तो कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे परेशान क्यों होती है, बस आता ही होगा। भगवान दास जी, इस फकीर को देखते हो बहुत पहुंचा हुआ लगता है। और यार लोगों, ये फकीर वकीर कुछ नहीं, ये किसी और ही चक्कर में यहाँ बैठा हुआ है। और क्या चक्कर हो सकता है भला? तो सुनो, ये शख्स जात का कुम्हार है। सुबह गधों पर बोझ लादे मंडी की तरफ जा रहा था, इसकी आंख चुनीलाल की सुपुत्री लाजवंती से लड़ गई। वो अपनी हवेली की खिड़की में खड़ी बालों में कंघी कर रही थी। बस उसी वक्त से ये इस हाल में है और यहाँ धरना जमाए बैठ गया है। अच्छा किस्सा गढ़ा तूने। बोला तुझे ये सब कुछ कैसे मालूम है? राम 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 भाई मेरे, मैं सुबह रावी से स्नान करके वापस आ रहा था, ये वाकया हुआ। मैंने ये सारा कुछ अपनी इन आंखों से खुद देखा है। फिर तो मामला बड़ा गंभीर है। अगर ये इसी तरह बैठा रहा तो चुन्नीलाल कोतवाल तो लाहौर वालों की नजर में कौड़ी का हो जाएगा। अगर इस बात को हमने ज्यादा देर छुपाए रखा तो चुन्नीलाल हम सबको फांसी पर लटका देगा। बड़ा जाबिर है वो। कौन लोग हो तुम और यहाँ कैसे आए हो? हुजूर, हम आपकी हवेली की साथ वाली गली से आए हैं। यहाँ कोतवाली में तुम लोगों का क्या काम? हुजूर, हम एक बहुत गंभीर और नाजुक मामले की इत्तला देने आए हैं, जिसका तल्लुक आपकी जात और आपके खानदान से है, इसलिए जुबान खोलते हुए डरते हैं। हुजूर, अगर आप जान बख्शी का वादा करें तो हम आपको सब कुछ बता दें। अगर इस बात का ताल्लुक हमारी जात और हमारे खानदान से है तो हम वादा करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। ठीक ठीक बताओ क्या बात है? कौन हो तुम? बिट बिट क्या देख रहे हो? कोतवाल साहब आए, उठो सलाम करो। कौन हो तुम और यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? कौन हो? मुझे मालूम नहीं। यहाँ क्या कर रहा हूँ इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकता। तुम एक आवारा अजनबी हो और पागलों की तरह बातें करके हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहते हो। ठीक ठीक बताओ क्या कर रहे थे यहाँ बैठे? मैंने यहाँ चांद को निकलते देखा, चांदनी को चटकते देखा, खुशबू को चारों तरफ फैलते देखा और फिर मुझे यूं लगा जैसे जमीन ने मेरे पांव बांधकर मुझे बिठा दिया। चलो उठ, आगे लग। उठो। देखते नहीं, देखते नहीं, चारों तरफ दीवारें हैं, भाग निकलने के सब रास्ते बंद हो चुके हैं। मुझे कहां ले जाओगे? मुझे यहीं रहने दो, अब मेरा जीना मरना यहीं होगा। जब तुझे हवालात की हवा लगेगी ना तो इश्क का भूत खोपड़ी से निकल जाएगा। निचले से नहीं, मुझे हटा, मुझे मत ले जाओ। मेरी रोशनियां, मेरी खुशबुएं मुझसे मत छीनो। मुझे यहीं मर जाने दो। तो यहाँ नहीं मरेगा, तो हवालात की बदबूदार कोठरी में मरेगा। चलो निचले से। मेरे लाल को छोड़ दो। कहाँ ले जाए मेरे लाल को? ए पुड़िया, कौन है तू और इस मुजरिम को कब से जानती है? हुजूर, ये मुजरिम नहीं है, ये हमारा बेटा है। ये घर वापिस नहीं पहुंचा तो हम सो इसे ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे हुजूर। तो तुम दोनों इसके माता पिता हो? जी हुजूर। इसका मतलब ये है कि इसे बदकिरदार बनाने में तुम दोनों का भी हाथ है। हजूर, ये तो बड़ा भोला भाला है।
गली मोहल्ले वालों ने कभी इसको ऊंची आवाज में बोलते नहीं सुना। हुजूर ये तो शहर के लड़कों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लोग तो ये भी कहते हैं कि ये पैरों, परिंदों और दरख्तों से बातें करता रहता है। हुजूर ले चलो इसे। नहीं हुजूर, ले जाओ। पिताजी आप? मैं तुम्ही से मिलने आया हूं बेटी। ये झरोका इस कमरे के लिए बहुत जरूरी है क्या? इसे बंद न करा दूं? क्यों पिताजी? बाहर से ताजा हवा और रोशनी तो ऐसी झरोके से अंदर आती है। बाहर की हवा और रोशनी अच्छी नहीं होती बेटी। खैर छोड़ो, मैं इस झरोके को बंद नहीं करवाता, लेकिन आइंदा तुम इस झरोके के करीब मत खड़ी होना। पिताजी। बहस नहीं चाहिए, ये तुम्हारे पिता का हुक्म है। मैं नहीं चाहता कि कभी तुम इस झरोके के पास खड़ी हो और कोई तूफान आ जाए, समझे? तुम आओ, कैसे आए? लाजो, ये चाचा कोतवाल बहुत तो गुस्से में दिखाई दे रहे थे। क्या कह गए हैं तुमसे? कह रहे थे मैं ये झरोका बंद करा दूंगा, और फिर ये भी कहते थे कि बाहर की हवा और रोशनी अच्छी नहीं होती। मुझे तो उनकी बातों की कुछ भी समझ नहीं आई। हमें पहले ही शुबा था कि वो तुमसे इसी किस्म की बातें करने आए होंगे। मगर इन बातों का मतलब मुझे भी तो बताओ। मैं बताती हूँ। कल सुबह सुबह एक नौजवान कुम्हार तुम्हारी हवेली के सामने से गुजरा था और तुम झरोके में खड़ी बाल संवार रही थी। कहने वाले कहते हैं कि तुम दोनों की आंखें चार हुई, मगर तुम शर्माकर झरोके से ओझल हो गई। मगर वो तो अपनी सूझबूझ खो बैठा और हवेली के बाहर ही बैठा रहा। वहीं बैठ गया? हाँ, वो पैरों वहां बैठा रहा। जब कोतवाल चाचा को इस बात की इत्तला दी गई तो उन्होंने उसे पकड़कर हवालात में बंद कर दिया और वो अभी तक हवालात में है। समझ गई। शायद इसीलिए पिताजी इस झरोके को बंद कर देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि बाहर की रोशनी और हवा अच्छी नहीं होती। लाजो, सच मानो, कुंदन और तुम्हारे इश्क के चर्चे तो सारे लाहौर में फैल गए हैं। बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। तुम एक दीवाने से मिलने यहाँ भी चली हैं? मुझे अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा। मेरे वजूद का यकीन करो, मैं लाजवंती हूँ। मेरी सहेलियों ने बताया था कि तुम्हें कैद कर दिया गया है। पूछने आई हूँ कि तुम हवेली के सामने क्यों बैठ गए थे? बचपन ही से एक सूरत मेरे मन में समाई हुई थी, धनक की तरह रंगीन, सितारों की तरह रोशन, हवा की तरह सबक। एक मुद्दत ये सूरत मेरा पीछा करती रही। दिन हो या रात ये मेरे साथ साथ चलती रही। ये अजनबी सूरत किसकी थी मुझे कुछ मालूम न था। फिर लाजवंती, जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे महसूस हुआ कि ये सूरत तुम्हारी है। लाजवंती, ये तुम्हारी सूरत है जो मेरे ख्यालों से निकलकर महल की खिड़की में आ खड़ी हुई। और फिर मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे पांव में जंजीर डाल दी हो। तो मैं वहीं बैठ गया। जो सूरत तुम्हारे दिल से उभरी, तुम्हारे दिल में जवान हुई और एक दिन हकीकत बनकर तुम्हारे सामने आ गई, क्या तुम्हें इसकी इज्जत का कोई ख्याल ना आया? तुम्हारे इसके चर्चे तो उसके लिए कयामत बन गए। वो तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मुझे अफसोस है कि ऐसा हुआ, लेकिन रुसवाई तो मोहब्बत की पहली कामयाबी है। मोहब्बत साजिश नहीं जो दिल में छुपी रहे।
ये जाहिर होकर अपना आप मनवाना चाहती है, ये अपने होने का ऐलान करना चाहती है। इस ऐलान ने तुम्हें यहाँ और मुझे मेरे कमरे में कैद कर दिया है। आखिर इसका अंजाम? ये ऐसा खेल है लाजवंती जिसमें हार तो होती ही नहीं, आदमी हार कर भी जीतता है। लाजवंती, मैं तुम्हें छूना चाहता हूं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह कभी कभी हम चांद और सूरज को छूने की आरज़ू रखते हैं। तुम्हारे सुहाने सपने अभी खत्म नहीं हुए। उठो उठो, मैं कहता हूं दोपहर सर पर आ रही है। उठो। और कोतवाल भी मुलायजे के लिए इधर आ रहे हैं। मिर्जा आसिफ बेग, मैंने तुम्हें एक अहम खबर सुनाने के लिए यहां बुलाया है। जिले सुबहानी शहंशाह हिंदुस्तान अबुल मुजफ्फर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर कश्मीर में चंद रोज इस्तराहत फरमाने के बाद लाहौर की तरफ रवाना हो चुके हैं और चंद ही रोज में यहां तशरीफ फरमा होने वाले हैं। उनकी तशरीफ आवरी हमारे लिए बाइस मुसर्रत और सआदत है कि साया जहांगीरी हम सब के लिए अब्र करम की तरह है, लेकिन साथ ही उनकी आमद हमें हमारे फराइज भी याद दिलाती है। तमाम अस्करी चाको चौबंद रहें और कोई अपने काम से गैर हाजिर ना हो। मुलाहिजा होशियार, शहंशाह अबू मुजफ्फर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर तशरीफ लाते हैं। हुक्म खुदा का, फरमान शहंशाह का। शहंशाह हुजूर ने लाहौर में अपनी पुरमुसर्रत आमद के मौके पर फरमान जारी किया है कि रियाया के किसी भी अदना या आला शख्स को अगर कोई फरियाद करनी है या इंसाफ तलब करना है तो वो बिला झिझक आली कदर दीवान दिलावर खां अफगान के दफ्तर में दरखास्त गुजार हो सकता है। शहंशाह दौरान इन दरखास्तों का फौरी तौर पर खुद फैसला करेंगे ताकि कोई भी शख्स अदले जहांगीरी से महरूम न रहे। हुक्म खुदा का, फरमान शहंशाह का। तुम कुंदन के बारे में कुछ बात कर रहे थे। हाँ, तो गौर से सुनो। आजकल बादशाह सलामत लाहौर आए हुए हैं। अगर तुम कोशिश करो ना तो कुंदन को रिहाई मिल सकती है। कैसे लाला जी? वो ऐसे ही कि बादशाह सलामत ने शहर में डोंडी पिटवा दी है कि अगर कोई शहरी कोई फरियाद करना चाहता हो या किसी मामले में इंसाफ चाहता हो तो वो अपनी दरख्वास्त जो है वो सूबेदार दिलावर खान अफगान की खिदमत में पेश करे। हर उस दरख्वास्त पर बादशाह सलामत खुद फैसला देंगे। ना लाला जी ना, चुन्नी लाल कोतवाल तो हमारी जान का पहले ही दुश्मन है। वो तो बादशाह सलामत के जाते ही हमारे पर आफत ले आएगा। अरे तुम ये क्यों भूल रहे हो कि जब तुम सूबेदार के पास फरियाद लेकर जाओगे तो मामला चुन्नी लाल के हाथ से निकलकर बादशाह सलामत के हाथ में चला जाएगा और फिर चुन्नी लाल की इतनी मजाल, इतना हौसला है कि वो शाही इंसाफ के आगे चूं भी कर सके। अगर चुन्नी लाल ने कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो सूबेदार दिलावर खान हुक्मदूरी के सिलसिले में उसे सूली पर लटका देगा। ना लाला जी, मुझे तो डर ही लगे। अरे ले बताओ। अरे डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ जाएंगे और जाकर सारा माजरा सूबेदार साहब को सुनाएंगे और इंसाफ तलब करेंगे। भाई दिलावर खान अफगान जो है वो बहुत अच्छे हाकिम हैं। बहुत अच्छा। वो जरूर तुम्हारी दरखास्त जो है बादशाह सलामत के हुजूर पेश करेंगे। हाँ
अच्छा तो फिर तुम कहते हो तो मैं चला जाऊंगा। तुम दोनों तो कुंदन के माँ बाप हो, मगर तुम दोनों कौन हो? हुजूर, ये दोनों तो आपकी खिदमत में दरखास्त गुजार होने से डरते थे कि कहीं कोई अताब नाज़िल ना हो जाए। मगर हम इन्हें हौसला दिला कर लाए हैं हुजूर कि बादशाह सलामत के दरबार से इनको इंसाफ जरूर मिलेगा। जी। शहंशाह दौरा तो खुद फरमान जारी कर चुके हैं कि हर शख्स को इंसाफ मुहैया किया जाएगा। फिर इसमें डरने की क्या बात थी? तुमने अच्छा किया कि इन्हें यहां ले आए। और सुनो, तमाम शहरियों को बता दो कि यहां आते हुए दिल में कोई खौफ ना लाएं। हजूर, मेरे कुंदन की दरखास्त का क्या बनेगा? तुम दोनों की पीराना साली और माजूरी के पेश नजर सबसे पहले तुम्हारी दरखास्त आलम पनाह के हुजूर पेश की जाएगी। तुमको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, हुजूर का साया सलामत रहे। तो सुनो, तुम्हारा मामला बहुत जल्द शहंशाह के हुजूर पेश होने वाला है। वो तुम्हें मौत की सजा भी दे सकते हैं, संसार भी करवा सकते हैं, काट भी मार सकते हैं। अगरचे तुम्हारा जुर्म बहुत संगीन है, लेकिन अगर तुम मेरे मशवरे पे अमल करोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मौत को जिंदगी समझकर गले लगाने वाले किसी की मदद या मशवरा नहीं चाहते। अहमक ना बनो, अपनी जवानी पर रहम खाओ। देखो, जब तुम्हें शहंशाह के हुजूर पेश किया जाए तो फौरन अपने जुर्म का इकरार कर लेना। मैं शहंशाह से बात करके तुम्हारी जान बख्शी करवा दूंगा और तुम रिहा होते ही लाहौर से हमेशा के लिए चले जाना। मैं तुम्हें इसके एवज मालामाल कर दूंगा। जिस जमीन पर मेरे सपने आबाद हैं, मैं उसे छोड़ने का कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने वाकई कोई जुर्म किया है तो मैं सजा के लिए तैयार हूं। मैं सजा को अपना मुकद्दर समझ के कबूल कर लूंगा, लेकिन जिस शय को खरीदने के लिए आप मुझे मालामाल करना चाह रहे हैं, उसकी कीमत दुनिया का कोई आदमी नहीं लगा सकता। दुनिया के तमाम खजाने मिलकर भी मोहब्बत की कीमत नहीं दे सकते। जानते हो मेरा मशवरा टुकड़ाने का अंजाम क्या होगा? तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा और तुम्हारे बूढ़े माता पिता तुम्हारी याद में तड़प तड़प के जान दे देंगे। जो दिल का सौदा करते हैं वो नफा और नुकसान नहीं देखते। जिद न करो, मेरा मशवरा मान लो। देखो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। अभी भी सोचने का वक्त है, सोच लो। सोच लिया। मुझे किसी के मशवरे या मदद की जरूरत नहीं। कोई है? इसे ले जाओ और अंधेरी कोठरी में तड़प तड़प कर मर जाने दो। ले जाओ। बा अदब, बा मुलाहजा होशियार, शहंशाह अबू मुजफ्फर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर तशरीफ लाते हैं। इससे पहले कि अमूर सल्तनत के बारे में कोई बात हो, हम रूसुल बिलाद लाहौर और इसमें बसने वाली जानिसार रियाया के बारे में आगाही चाहते हैं। जहां पना बखूबी जानते हैं
कि यह कदीम तरीन शहर एक अरसे तक जमाने की दस्तबुर्द का शिकार रहा। हर आने वाले हमलावर ने इसे ताराज किया और यहां बसने वालों पर तबाही नाजिल की। खिलजियों और गौरियों ने इस शहर की शान शौकत के सारे चिराग गुल कर दिए और दीपालपुर को पंजाब का दारुल हुकूमत करार दे दिया। लेकिन फखरे दूदमान तैमूरी खुल्द मकानी शहनशाह हमायूं की अनायत खुसरवाना से यह शहर फिर सूबे का मरकज करार दे दिया गया। उस वक्त से ताईं दम यह शहर खुशहाली, अमन और खुशी का गहवारा बना हुआ है। रियाया हुजूर के साये में मुतमिन और पुरमसर्रत जिंदगी गुजार रही है। आपकी तशरीफ आवरी पर शहर में ऐसा जश्न मनाया गया कि इससे पहले इसकी नजीर नहीं मिलती। लाहौर हमेशा से हमारे ख्वाबों का मरकज रहा है। यहां की रियाया हमें दिलो जान से ज्यादा अजीज है। इसकी शादबाशी की इत्तला पाकर हम मुतमईन हुए। दिलावर खान, वो जो हमने क़याम लाहौर के दौरान फरमान जारी किए हैं वो दरबार में पढ़कर सुना दिए जाएं। हुजूर पुरनूर वाला जहां अबुल मुजफ्फर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह ने क़याम लाहौर के दौरान जो फरमान जारी फरमाए हैं उन्हें दरबार में रऊसा, उमरा और मनसबदारों की इत्तला के लिए पढ़कर सुनाया जा रहा है। फरमाने अव्वल, कंधार के साबिक कलादार शाह बेग खान को खाने दौरा का खिताब अता किया जाता है और उसे काबुल का सूबेदार मुकर्रर किया जाता है। फरमाने दोयम, जहान खान लोधी को मुल्तान का सूबेदार मुकर्रर किया जाता है। फरमाने सोएम, शाह अब्दुल अजीज खान को कंधार का कलादार मुकर्रर किया जाता है। फरमाने चहारुम, खाने आलम मिर्जा बरखुद्दार इब्ने खाने खानान मिर्जा अब्दुल रहीम खान को 5000 मनसब पर तरक्की दी जाती है। दस्तखत व मोहर अबुल मुजफ्फर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह। दिलावर खान, वो जो हमने ऐलान करवाया था कि रियाया दादखाई के लिए हमें दरखास्तें भिजवा सकती है, उसका क्या बना? जहां पना गरजमंदों ने जहांगीरी इंसाफ हासिल करने के लिए अर्जियां भिजवा दी हैं। हुजूर जब हुक्म फरमाएं खिदमत अक़दस में पेश कर दिया जाएगा। तो फिर कल दरबार खास में उन अर्जदाश्तों को पेश किया जाए ताकि जहांगीरी इंसाफ के तकाजे जल्द अज जल्द पूरे हो सके। क्या आज हमारे बेटे को छोड़ दिया जाएगा? ये तो हमें पता नहीं है, मगर आज तुम्हारे बेटे कुंदन का मुकदमा शहनशाह हुजूर के दरबार में पेश होगा। अच्छा। हम उसको उधर ही लेकर जा रहे हैं। तसल्ली रखो, शहनशाह हुजूर से तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। चलो उठो, दरबार का वक्त हो जाता है। उठो। दिलावर खान, रियाया के मुकदमात पेश किए जाएं। जहां पना पहली दरखास्त लद्दा राम कुम्हार और उसकी पत्नी की है। दोनों हाजिर हैं। तुम्हारा नाम? हुजूर लद्दा राम। और ये साथ तुम्हारी पत्नी है? जी हुजूर। अपनी शिकायत बयान करो। हुजूर, हमारा एक ही बेटा है जो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। कोतवाल चुन्नी लाल ने उसे कैद कर रखा है। हम उसकी रिहाई के लिए दरखास्त गुजार हुए हैं हुजूर। क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? कुंदन हुजूर। अगर चुन्नीलाल कोतवाल ने उसे कैद क्यों कर रखा है? हुजूर, ये तो मालूम नहीं, लेकिन कोतवाल कहता है कि कुंदन उसकी बिटिया पर डोरे डालने के लिए उसकी हवेली के बाहर धरना मार के बैठ गया था। चुन्नीलाल कोतवाल कहाँ है?
गुलाम हाजिर है जहां पना। चुनीलाल, तुमने कुंदन कुमार को किस जुर्म में कैद किया है? दिल्ली सुबहानी, उसका जुर्म बहुत बड़ा है। अगर ऐसे मुजरिमों को खुली छुट्टी दे दी जाए तो किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी, खानदान के खानदान बर्बाद हो जाएंगे। जुर्म का तयन हम खुद करेंगे, तुम सिर्फ वाकया बयान करो। आलमपना, ऐनी शाहिदों का बयान है कि कुंदन कुम्हार गधे हाँकता हुआ मेरी हवेली के सामने से गुजरा। अचानक उसने झरोके में खड़ी हुई मेरी बिटिया को देख लिया। उसने मेरी बिटिया को इस कदर ढिठाई और दीदे फाड़ फाड़ कर घूरा कि वो लाज के मारे झरोके के सामने से हट गई। लेकिन वो बदस्तूर झरोके को तकता रहा और बिलाखिर उसके सामने धरना मारकर बैठ गया। तो इससे तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा? जिले सुबहानी, लोगों में यह बात आम हो गई इसके धरना मारकर बैठने से कि कुंदन कुम्हार और कोतवाल की बिटिया के दरमियान इश्क का चक्कर चल रहा है। और फिर लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया जिले सुबहानी कि जो कोतवाल अपने घर की, अपने खानदान की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता, वो शहरियों की इज्जत की क्या खाक हिफाजत करेगा? कुंदन कुमार को पेश किया जाए। तुम्हारा नाम? कुंदन। इन्हें जानते हो? मेरे माता पिता हैं हुजूर। क्या वकूआ के रोज तुम चुनीलाल कोतवाल की हवेली के आगे से गुजरे थे? जी हुजूर, गुजरा था। क्या तुमने हवेली की तरफ देखा था? याद नहीं हुजूर। क्या तुमने चुनीलाल की बेटी को झरोके में देखा? ये भी याद नहीं हुजूर। तो फिर जो कुछ याद है वो बयान करो। यूं लगा जैसे हवेली की दीवार शक हो गई हो, उसमें से उजाले फूट पड़े हों, और ये उजाले आहिस्ता आहिस्ता फैलते गए। मेरा दिल, मेरी रूह सारी फजा इन उजालों में डूब गई। और फिर हुजूर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि चुनीलाल कोतवाल और कुछ लोग मुझे घसीट रहे हैं और मेरे माता पिता मेरी रिहाई के लिए दुहाई दे रहे हैं। हुजूर ने मुलाहजा फरमाया, कहता है दीवार का सीना शक हो गया, उजाले फूट पड़े और मेरा दिल उन उजालों में डूब गया। दिल्ली सुबहानी ये अपने आप को दीवाना जाहिर करके अपने जुर्म पर पर्दा डालना चाहता है। तुम गलत समझे हो चुनीलाल, इसने अपने जुर्म पर पर्दा नहीं डाला है, बल्कि अपने इश्क का इकरार कर लिया है। तुम इन बातों को नहीं समझ सकोगे चुनीलाल, लेकिन हम कुछ कुछ समझ गए हैं, क्योंकि उम्र के किसी हिस्से में हम भी इसी जबान में बातें किया करते थे। और जब मैंने इससे हवेली से दूर चले जाने को कहा तो इसने जाने से इनकार कर दिया। कहने लगा कि मैं यहीं तड़प तड़प कर जान दे दूंगा, लेकिन यहां से जाऊंगा नहीं। ये सच नहीं है हुजूर। अगर कोतवाल हमें मौका देते तो हम अपने बेटे को समझा बुझा के घर वापस जरूर लेके चले जाते, लेकिन इन्होंने हमें जमीन पर धक्का दिया और हमारी बूढ़ी हड्डियों को जमीन पर पटक दिया और हमारे बेटे को सड़क पर घसीटते हुए कोतवाली ले गए हुजूर।
ये मुकदमा बज़ाहिर सीधा साधा है, लेकिन सीधा साधा हरगिज नहीं है। कुंदन कुमार को वाकये की नौयत से इनकार नहीं और इसके माँ बाप इसकी रिहाई चाहते हैं। और चुन्नीलाल कोतवाल अपने खानदान और मनसब की बेइज्जती की तलाफी चाहता है। हम मामले के हर पहलू पर गौर फरमाने के बाद फैसला करेंगे। फिलहाल कार्रवाई को अगली पेशी तक मुलतवी समझा जाए। अब तू ईरान की एक मामूली गुलदुम नहीं, अब तो तू शाही मेहमान है। जी भर के चहचहाया कर। मलका आलिया किससे गुफ्तगू कर रही हैं? शहंशाह हुजूर, बस जरा यूं ही इस ईरानी मेहमान से बातें कर रही थी। सुना है कि आज दरबार में एक अजीब मुकदमा पेश हुआ जो कुंदन कुम्हार और कोतवाल की बेटी से मुताल्लिक था। मगर मलका आलिया को यह सब कैसे मालूम हुआ? उमरा की बेगमात जो दरबार में हाजिरी देने गई थी, सब बता गई। बहुत खूब। हम भी इस वक्त उसी मामले पर मलका आलिया से मशवरा करने आए हैं। कोई उलझन हो तो इरशाद फरमाइए, नूरजहां हाजिर है। मलका आलिया, चुन्नीलाल कोतवाल कहता है कि चूंकि कुंदन की वजह से उसके खानदान और मनसब की बेइज्जती हुई है, इसलिए उसे सख्त सजा दी जाए। और हुजूर ने इस बारे में क्या सोचा है? हमने बहुत गौर किया है मलका आलिया, मगर कुंदन किसी पहलू से भी मुजरिम साबित नहीं होता। वो कैसे? मलका आलिया, नफरत करना जुर्म हो सकता है, नफरत की वजह से किसी को कत्ल करना जुर्म हो सकता है, लेकिन मोहब्बत को जुर्म करार नहीं दिया जा सकता। आप दुरुस्त फरमाते हैं शहंशाह हुजूर। मोहब्बत तो कशिश का दूसरा नाम है और कशिश से ही ये कायनात कायम है। कशिश ना हो तो सितारे सितारों से टकरा जाए, फूल पौधे मुरझा जाए, शहर और बस्तियां वीरान हो जाए। और अगर किसी शख्स का जज्बा मोहब्बत किसी दूसरे शख्स की बदनामी और रुसवाई का बायस बन जाए तो? शहंशाह हुजूर, तेज हवा के चलने से अगर चिराग के बुझ जाने का खतरा हो तो हवा पे इल्जाम धरने की बजाय चिराग की हिफाजत की जानी चाहिए। ये दुरुस्त है मलका आलिया कि अपने घर और बेटी की निगहदाश्त की पहली जिम्मेदारी कोतवाल पर आयद होती है, लेकिन उसकी नेक नामी और खानदानी शराफत पर जो धब्बा लगा है उसकी तलाफी करना हमारी जिम्मेदारी है। कोई ऐसी सूरत नहीं निकल सकती जिससे कुंदन की मोहब्बत का भरम भी रह जाए और कोतवाल भी मुतमईन हो सके? इसकी एक ही सूरत है मलका आलिया कि कोतवाल की रजामंदी से उसकी बेटी की शादी कुंदन के साथ हो जाए। ये नामुमकिन है शहंशाह सलामत। भला कोतवाल एक गरीब कुम्हार को अपनी बेटी कैसे देगा? मलका आलिया, कुंदन एक खूबरू नौजवान है और अगर हमारा मशाहिदा गलत नहीं है तो ज़हीन भी है। बाकी अगर उसका गरीब होना ऐब है तो उसका ये ऐब भी हम दूर कर सकते हैं। वो कैसे? मलका आलिया, हम कुंदन को माल और मनसब बख्श कर उसे कोतवाल का हमपल्ला बना देंगे। क्या कोतवाल को उसे अपनी बेटी देने में फिर भी उज़र होगा? अगर ऐसा हो सके तो जरूर कीजिए शहंशाह हुजूर। इससे सब लोग मुतमईन हो जाएंगे और शहंशाह की इनायत खुसरवाना
और मादलत गुस्तरी पर तवाम की मोहर लग जाएगी। मलका आलिया को अगर हमारी ये तजवीज पसंद है तो कल दरबार में इसी पर अमल होगा। कुंदन, तुमने वकुआ से पहले चुनीलाल की बेटी को कभी नहीं देखा था। एक बार देखते ही तुम में मर मिटने का जज्बा कैसे पैदा हो गया? मोहब्बत दिल में होती है हुजूर, और दिल चीर कर नहीं दिखाया जा सकता। मेरे पास कोई ऐसा लफ्ज नहीं जो मेरी मोहब्बत की शिद्दत और गहराई को बयान कर सके। तुम जान चुके हो कि चुन्नीलाल एक बाइज्जत खानदान से ताल्लुक रखता है और आला मनसब पर फायज है। क्या तुम उसके खानदान की इज्जत की खातिर और आला मनसब के लिए अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो सकते हो? लोग तख्त और ताज से दस्तबरदार होते आए जहां बना, दौलत और जायदाद से दस्तबरदार होते आए, लेकिन मोहब्बत से दस्तबरदारी, ये बात तो आज तक नहीं सुनी गई। चुनीलाल, तुमने इस मामले को निपटाने के बारे में कुछ सोचा है? हुजूर का इकबाल बुलंद हो। मेरी इज्जत सिर्फ इसी तरह बहाल हो सकती है कि इसे सख्त से सख्त सजा देकर शहरियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत की जाए। क्या कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि तुम खुशदिली से कुंदन को अपनी दामादी में कबूल कर लो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है चुनीलाल, जवाब दो। जहांपना एक मामूली कुम्हार को मैं अपनी बिटिया का रिश्ता दे दूं, इतनी तौहीनामेज़ बात तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची। कुंदन खूबसूरत है, बातों से ज़हीन मालूम होता है। तुम्हें शायद यही एतराज होगा कि वो एक मामूली कुम्हार है, तो अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारा ये एतराज दूर कर सकते हैं। वो कैसे हुजूर? हम इसे आला मनसब अता करके और माला माल करके किसी भी आला अमीर का हम पल्ला बना देंगे, फिर तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। आलम पना, ये तो गधे पर सोना लादने वाली बात होगी, और फिर मेरी बरादरी, मेरा खानदान इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगा। ख्वाजा अबुल हसन, तुम्हारी क्या राय है? जहां पना, अगर चुनीलाल की इज्जत और मनसब को वाकई नुकसान पहुंचा है तो कोई फैसला उसकी रजामंदी के बगैर ना किया जाए। यही जहांगीरी इंसाफ का तकाजा है। और खाने खाना मिर्जा अब्दुल रहीम, तुम इस बारे में क्या कहते हो? शहनशाह हुजूर, सबसे पहले तो कुंदन की मोहब्बत का सबूत होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक मजजूब और दीवाने का बहरूप भरकर एक तरफ हुजूर से मालो मनसब हासिल करना चाहता है और दूसरी तरफ कोतवाल की लड़की हथियाना चाहता है। जहां पना, खाने खाना ने मेरे मुंह की बात छीन ली है। कुंदन ने अपने मुजरिमाना मकासिद के लिए मोहब्बत का ढोंग रचा रखा है। इससे पूछा जाए कि क्या ये साबित कर सकता है कि वाकई ये मेरी बिटिया से मोहब्बत करता है? चांदनी का वजूद ही चांदनी की हकीकत है। फूलों का वजूद फूलों के होने का सबूत है। मोहब्बत अपना वजूद आप है, अपना सबूत आप है। उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं जहांपना। कुंदन ठीक कहता है। क्या सबूत मांगे बगैर किसी और रुख से मसला हल नहीं हो सकता? शहनशाह हुजूर, इस मुकदमे की बुनियाद ही मोहब्बत है। जब तक बुनियाद साबित न हो, बात आगे कैसे बढ़ सकती? जहांपना, खाने खाना दुरुस्त फरमाते हैं। कुंदन को मोहब्बत का सबूत पेश करना होगा। मेरे सच को झूठ कहकर
मोहब्बत की पाकीज़गी का मजाक मत उड़ाइए। मुझसे सबूत मत मांगिए। तुम मुझसे मेरी सबसे ज्यादा कीमती शय मांगते हो और मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत का सबूत मांगता हूं। मुझे सबूत चाहिए। अहले दरबार की क्या राय है? मोहब्बत का सबूत जरूरी है। सबूत मिलना चाहिए जहां बना। सबूत जहां पना, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मेरे दावे को सच माना, लेकिन इन लोगों ने मुझसे मेरी मोहब्बत का सबूत मांगा है। आप गवाह रहिएगा जहां पना, मैं इस भरे दरबार में अपनी मोहब्बत का सबूत दे चला। बखुदा हम हिंदुस्तान के शहंशाह होकर भी इन बूढ़ी जानों का नुकसान पूरा नहीं कर सकते। आज से इनकी देखभाल आले तैमूर की जिम्मेदारी होगी। दिलावर खान, इन्हें कभी कोई तकलीफ न होने देना। तुम मोहब्बत का सबूत मांग रहे थे ना, मिल गया तुम्हें सबूत। तुमने अपनी नादानी से एक ऐसे नौजवान को खो दिया है चुन्नीलाल, जो तुम्हारे खानदान की पेशानी पर हीरा बनकर चमकता और तुम्हारे घर के सारे आंगनों को रोशन कर देता। वो तो अपनी मोहब्बत पर कुर्बान होकर लासवार हो गया, मगर तुम अपनी बेइज्जती के अफसाने किस किस से छुपाते फिरोगे? तुम बहुत बदकिस्मत हो चुन्नीलाल। जाओ और इस दीवाने को याद करके सारी उम्र पशेमानी के आंसू बहाते रहो।